आज है नहाए खाए छठ महापर्व का। तो हमारे जो झारखंड में महापर्व छठ की बहुत ही मान्यता है। और नहाए खाए का जो हमारा खाना है घर में वो पूरी तरह से घी से ही बनता है। मेरी माँ फास्टिंग की है और मेरी माँ छठ पूजा हर साल की तरह इस बार भी कर रही है। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरा ये पूरा ब्लॉग जो है वो छठ पूजा पे बन रहा है। मतलब छठ महापर्व की इतनी मान्यता है हमारे घर में कि बता नहीं सकती हूँ। और ये सारे भारत में बहुत ही फेमस पर्व है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मेरी मम्मा का कहना था कि छठ जो होता है उसमें बहुत ही नियम धर्म होते हैं। तो पीतल के बर्तन में ही खाना बनती है और दाल चावल जो है वो हमारा अरवा चावल बनता है, चना का दाल, और उसमें कद्दू डाला जाता है। मान्यता यही है कि नहाए खाए का खाना ऐसे ही बनता है। उसके बाद जो मसाला था वो मेरी मम्मी सिलवट्टे में पीस रही है, क्योंकि मिक्सर मतलब यूज़ नहीं कर सकते आज के दिन। तो मतलब हर चीज़ बहुत ही शुद्ध तरीके से बन रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर। मतलब इतना नियम इसमें है कि बता नहीं सकती हूँ। और हम लोग सभी बैठकर गीत गा रहे थे। मतलब छठ पूजा में जो छठ का गीत है वो इतनी अच्छी लगती है कि बता नहीं सकती हूँ। तो हम लोग सभी मिलकर छठ का गीत गा रहे थे। और अभी तो बहुत सारा मतलब ये एक त्यौहार जो है वो पूरी तरह से एक शादी की तरह त्यौहार है। मतलब पहले आपका नहाए खाए होता है, उसके बाद खरना, फिर शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ। तो 4 दिनों का ये मतलब ये महापर्व है और 4 दिन में बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग तो यही सोचते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े हमें पहनने होंगे, मेकअप करनी होगी, पर ये जो मान्यता है छठ पूजा की उसकी अपनी ही एक वैल्यू है। तो मेरा ब्लॉग जो है वो छठ पे है और बस लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी बेटी को देने के लिए धन्यवाद कर रही हूँ भगवान जी को। और बस नहाए खाए का खाना बन चुका है, मम्मा खा रही है मेरी नहाए खाए का खाना। ज़्यादा कुछ हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम रहता है, तो इसलिए जितना हो पाया मम्मी ने बनाया। और छठ का महापर्व जो नहाए खाए होता है उसकी ये भी मान्यता है कि जो सहती हैं उन्हीं को बनाना होता है। तो देखिए दाल बहुत ही अच्छा बना है। मतलब इस प्रसाद जो होता है पूजा का वो एक अलग ही उसका अलग ही टेस्ट होता है, स्वाद अलग ही होती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये अलग से फिर हम लोग ने कद्दू और दाल भी बनाया, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये जो फास्टिंग का फूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमें लगता है खाने में। तो खाना बनकर रेडी हो चुका है और सबसे पहले जो फास्टिंग करती है उन्हें सबसे पहले खाना होता है, उनको जूठा करना होता है खाना को, और उसको प्रसाद की तरह हम लोग सबको बांटते हैं। तो मेरे बिटिया रानी भी एक्साइटेड है छठ पूजा को लेकर। मम्मा जब खा ली तो फिर पापा आए, पापा को हम लोगों को खिलाना था और पापा को हम लोगों ने प्रसाद खिलाया। मतलब बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। मतलब इस पर्व की इतनी मान्यता है कि हम लोग शादी की तरह सबको न्योता देते हैं और न्योता में सभी लोग आते हैं, खाते हैं। ये मेरी बेटी नाना को अपने परेशान किए जा रही थी कि उसे भी खाना है, बट उसको एक्चुअली में कुछ खाना नहीं होता है। तो ये देखिए सब कुछ प्रसाद निकला और सारी मेरी फुआ, मेरी दीदी वगैरह सबको आई हुई थी और सब लोग मिलकर प्रसाद खा रहे हैं। तो आज के दिन पीतल का जो बहुत ही महत्व होता है।